बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अल्लाह तबारक व तआला युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। पाक परवरदिगार आलम ने कुरान करीम की इन दो आयात में तमाम मेरे मुसलमान भाई मुतवज्जिह हों। इन दो आयात में पहले आयत में ये ज़मानत और गारंटी दी है कि ये कलाम हमने उतारा है तो उसकी हिफाजत भी हम करेंगे। जब इतनी बड़ी ताकतवर और मजबूत गारंटी मौजूद है तो फिर बगौल इंतजार साहब के किसी बेगैरत हुक्मरान से मुतालबा करने की जरूरत नहीं है। कलाम इलाही का वापस अल्लाह के साथ। और इसी कलाम इलाही में दूसरी आयत में तिलावत की कि परवरदिगार ने फरमाया कि युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, फूंकों के जरिए ये चिराग हिदायत और कलाम इलाही और नूर दीन इलाही को मिटाना चाहते हैं। ये इनकी भूल है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, ये अल्लाह का वादा है, ये गारंटी है कि वो नूर इलाही को मुकम्मल करके रहेगा। ये कुफ्फार और मुशरिकीन देखते रह जाएंगे, कुछ भी न कर पाएंगे। ये गारंटी अल्लाह की तरफ से। लेकिन वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो चाहता है कि ये इंसान जिसकी हिदायत के लिए ये कलाम इलाही उतरा है वो भी तो इजहार मोहब्बत करे, वो भी तो इजहार अकीदत करे, वो भी तो कुरान के साथ अपनी हमीयत और गैरत का इजहार करे या न करे। हिफाजत अल्लाह करेगा लेकिन हम आपके जरिए करेगा। और मैं क़िबला इंतजार साहब की बात को सेकंड करते हुए कि ये बेगैरत हुक्मरान, ये वाले, इससे पहले वाले, उससे पहले वाले, उससे पहले वाले, उससे पहले वाले, हर दौर में कभी सलमान रुश्दी आ जाता है, कभी तस्लीमा नसरीन आ जाती है, कभी कुरान को टेरी जोन्स चलाता है अमेरिका में, कहीं फ्रांस में चलाता है, कहीं नॉर्वे में चलाया जाता है। और ये बेगैरत हुक्मरान वक्तन दौरों पे जाते हैं और वहां से इमदाद लेके आ जाते हैं। करो हया करो, जी हाँ, ये इमदाद लेके आ जाते हैं। तो जब उन्हें मालूम है कि ये बेगैरत हुक्मरान हैं और सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान बेगैरत नहीं है, जितनी ओआईसी मौजूद है इसने आज तक भी न रसूल किराम ये इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों और तौहीनों पे कभी कोई मुहक्कम और मजबूत स्टैंड लिया, न इन्होंने कुरान करीम के खिलाफ कभी कोई मजबूत, लिहाजा उन्हें पता है, लिहाजा वो ये वक्तन फवक्तन ये साजिशें करते रहते हैं, कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ। ये अमरीकी साजिश है, ये सहयोगी साजिश है। इन साजिशों के जरिए ये दरअसल हुक्मरानों पर उम्मत मुस्लिमा की गैरत और हमीयत को जांचना चाहते हैं कि उनमें कितनी गैरत और हमीयत है। हमें मुश्तहिद करना चाहते हैं, हमें इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, हमें दहशतगर्दी की तरफ धकेलना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, हम जिस नबी रहमत के मानने वाले हैं, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने हमेशा हक के लिए दिफा किया है, जिहाद किया है, दहशतगर्दी कभी हमारे सिवा नहीं रहा। ये चाहते हैं कि जैसे ये कुरान को आग लगाते हैं हम भी उनकी मुकद्दस कलाम को आग लगाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, न कभी हमने किया है न करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये उम्मत मुस्लिमा, ये 20-22 करोड़ का पाकिस्तान और पूरा ये मशरिक़ वस्ता और जापान से लेकर अमेरिका तक जहाँ जहाँ पर गैरतमंद मुसलमान रह रहा है, इंशाअल्लाह वो तैयारी पकड़ रहा है, इंशाअल्लाह वो आवाज़ पकड़ रहा है। इसलिए कि वारिस कुरान इमाम महदी इंशाअल्लाह का ज़हूर होने वाला है। इमाम महदी आएगा तो इन तमाम फितरों को, इन तमाम मासूरों को खत्म करके निकलेगा और पूरी दुनिया पर इंशाअल्लाह तौहीद का परचम लहराएगा, कुरान का कलिमा जारी होगा। इंशाअल्लाह इमाम महदी का आने के लिए ये पूरी उम्मत मुस्लिमा आमादा है, तैयार है। इंशाअल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने के लिए ये तमाम लश्कर तैयार व आमादा है। लबैक या महदी। आखिरी बात जो अर्ज करने जा रहा हूँ वो ये है कि असल जो उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है
جس سے یہ خوف خائف ہے اور جس سے یہ پریشان ہوتے ہیں اور جس سے یہ ذلیل ہوں گے، وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ اس قرآن پر عمل کرے، روح کے مطابق عمل کرے، اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل کرے۔ ہم جب خود قرآن کریم پر عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی خود ایک قسم کی توہین ہے۔ 1400 سال سے یہ کلام الہی، یہ قرآن خدا نازل ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور جن لوگوں نے اس پہ ایمان لایا قرآن پہ، وہ اس پر زبانی کلامی تو یقیناً ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں جتنی چورا بازاری، جتنی دولت بری، جتنی ڈرامے بازی، لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم عمل کے معاملے میں قرآن پہ عمل کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام اور میسج دیں کہ یاد رکھو یہ قرآن الہی کلام الہی ہے، یہ پیچھے نہیں، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ورحمۃ اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں K92 نیوز۔